नमस्कार दोस्तों, कार्तिक कोचिंग में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कला के प्रैक्टिस सेट 4 के विषय में, जो कि काफ़ी दिनों से हम वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे क्योंकि हमारी तबीयत नहीं सही थी। तो आज हमने प्रयास किया कि चलिए आप लोगों के लिए 1 या 2 वीडियो आज प्रोवाइड किया जाए। तो उसी क्रम में हम बात करेंगे आज प्रैक्टिस सेट 4 के विषय में। तो आइए पहला प्रश्न आज हम देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा, कला किस भाषा का शब्द है? तो कला किस भाषा का शब्द है? तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी सही है। तो हम लोग थोड़ा बहुत कला के विषय में बात करते हैं। जैसे कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है हमको? तो ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है मित्रों? ऋग्वेद में हमको सर्वप्रथम इसका प्रयोग मिलता है। फिर हम बात करेंगे किस ग्रंथ में भी मिलता है। जैसे शतपथ ग्रंथ में मिलता है, शतपथ ग्रंथ में मिलता है सब। जैसे षड्विश ब्राह्मण, अरण्य ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ। फिर अथर्ववेद में भी मिलता है। कहाँ पे? अथर्ववेद, अथर्ववेद में मिलता है। तो जैसे कि सर्वप्रथम कला का यथार्थवादी प्रयोग किसने किया था? तो ये किसने किया था क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बताएंगे भरत मुनि। किसने किया था मित्रों? ये भरत मुनि ने किया था। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या मित्रों? वेदों की रचना किस भाषा में हुई? तो ये सभी लोग जानते हैं, संस्कृत भाषा में वेदों की रचना हुई है। फिर जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कला सत्य की अनुकृति है, ये कथन किसका है? कला सत्य की अनुकृति है तो किसने कहा था? ये प्लेटो ने कहा था। फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ललित कला कितने प्रकार की होती है? ललित कला कितने प्रकार की होती है? तो ये 5 प्रकार की होती है, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में आपको पूरी डिफिनेशन ललित कला के विषय में, हीगल के विषय में, प्लेटो के विषय में हमने दे दिया है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जाके। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हीगल ने किस कला को श्रेष्ठ कला माना है? तो हेगल ने किस कला को श्रेष्ठ कला माना है? जिसे हमने आपको बताया था पहले ही, ऑप्शन नंबर 1 काव्य कला को हीगल श्रेष्ठ कला मानते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? हीगल ने किस कला को निम्न श्रेणी की कला में रखा है? तो हीगल ने किस कला को निम्न श्रेणी में रखा है? तो स्थापत्य कला को निम्न श्रेणी में रखा है और काव्य कला को श्रेष्ठ श्रेणी में मानते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कला का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम किया, हमने आपको पहले ही बता दिया था। इसका सही ऑप्शन है भरत मुनि। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय चित्रकला की उत्पत्ति हुई है। तो भारतीय चित्रकला की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो आप लोग सभी जानते हैं, शैल चित्रों पे हुई है, पत्थरों पे चित्रकारी करके की गई है। ठीक। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, चित्रपट बने हैं होते हैं। चित्रपट किस पे बनते हैं मित्रों? तो आप सभी लोग जानते हैं, चित्रपट कपड़े या चमड़े पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, भारतीय चित्रकला की विशेषता है। भारतीय चित्रकला की क्या विशेषता है मित्रों? इसकी मेन विशेषता है आदर्शवादिता है। ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 क्या करा मित्रों? षडंग का सिद्धांत किस ग्रंथ में मिलता है? षडंग का सिद्धांत किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये कामसूत्र में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। षडंग के लेखक कौन है मित्रों? तो ये यशोधर पंडित है। कौन है मित्रों? ये यशोधर पंडित है। ऑप्शन नंबर सी। बात हुई मित्रों जैसे कि भारतीय शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक, तो ये अवनींद्रनाथ ठाकुर। कौन मित्रों? अवनींद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन ए आपका सही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्या करें? फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट ग्रंथ के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है मित्रों? वही आप महोदय हीगल महोदय हैं। फिर ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, चित्रसूत्र का अंग्रेजी में प्रथम अनुवाद किसने किया था? तो ये किसने किया था? स्टेला क्रैमरस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्या करा है मित्रों? विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक हैं। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन है मित्रों? तो ये मार्कंडेय मुनि है। कौन है मित्रों? मार्कंडेय मुनि है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, चित्रसूत्र ग्रंथ का अंग है। तो ये किसका अंग है मित्रों? ये विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ पुराण का अंग है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के,
चित्र सूत्र में कितने रंगों का उल्लेख किया गया है? तो कितने रंगों का उल्लेख किया गया है मित्रों चित्र सूत्र के? तो 5 रंगों का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो हमने 5 रंग आपको बता ही दिए हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्या कह रहा है मित्रों? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमारा? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो ये सभी लोग जानते हैं, क्वेश्चन नंबर डी 8 है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की 20 की। चित्र लक्षण के रचयिता कौन है? तो ये सभी लोग जानते हैं, चित्र लक्षण के रचयिता नग्नजीत है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 की हम लोग बात करते हैं। 21 क्या कर रहा है मित्रों? अभिलाषितार्थ चिंतामणि के लेखक कौन है? तो कौन है मित्रों? ये आप सभी लोग जानते हैं, सोमेश्वर है। कौन है? ये सोमेश्वर है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। कामदेव के चित्र का उल्लेख मिलता है। कामदेव के चित्र का उल्लेख कहाँ मिलता है मित्रों? जयदेव के गीत गोविंद में हमको मिलता है। जयदेव का लिखा हुआ है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। रामायण में उल्लिखित सीता का स्वर्ण प्रतिमा किस शिल्पी ने बनाया था? तो किसने बनाया था? मैं नायक शिल्पी ने बनाया था, जो कि ये स्वर्ण प्रतिमा बनवाई गई थी जब अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा था तब। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। महाभारत में अनिरुद्ध का चित्र बनाया था, तो कितने ने बनाया था? ये चित्रलेखा ने बनाया था, ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। किस ग्रंथ में चित्र का सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है? तो किस ग्रंथ में चित्रकला को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, चित्र सूत्र। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 क्या है मित्रों? चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो हमने पहले ही आपको बता दिया था, ऋग्वेद में मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन असंबद्ध है? तो कौन सा असंबद्ध है मित्रों? चित्रकार। कौन सा? ये चित्रकार असंबद्ध। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। रस का क्या अर्थ है? रस का क्या अर्थ है? तो रस का मतलब होता है जो दर्शक के मन में आनंद की अनुभूति हो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 क्या? वर्णिका भंग का तात्पर्य है। वर्णिका भंग का तात्पर्य क्या है मित्रों? नाना वर्गों को सम्मिलित भंगिमा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्या कर रहा है? माइकल एंजेलो ने मानव देहाकृति को कितने भागों में बांटा है? तो ये कितने भागों में बांटा? सब लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी। 8 भागों में भागा डिवाइड किया। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। संबद्धता का सिद्धांत कहा जाता है। संबद्धता का सिद्धांत किसे कहा जाता है मित्रों? प्रमाण को। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रमाण को संबद्धता का सिद्धांत कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं 32 की। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे मित्रों? तो सभी लोग जानते हैं, ये थे भरत मुनि। कौन थे मित्रों? ऑप्शन नंबर बी भरत, ऑप्शन नंबर सी भरत मुनि। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। रस ध्वनि का श्रेष्ठ माना जाता है। रस ध्वनि को श्रेष्ठ माना है, तो रस ध्वनि को श्रेष्ठ किसने माना है मित्रों? तो आनंद वर्धन ने माना। किसने मित्रों? ऑप्शन नंबर बी आनंद वर्धन ने माना है। फिर हम बात करते हैं अब 34 की। 34 क्या मित्रों? सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ रस किसको माना जाता है? श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अंतराल में किस स्थिति रूप के कितने आयाम होते हैं? अंतराल में स्थिति रूप के कितने आयाम होते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं 2 आयाम होते हैं। कितने आयाम होते हैं मित्रों? 2 आयाम होते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 क्या मित्रों? चित्र का प्राण होता है। चित्र का प्राण क्या होता है मित्रों? उसका रंग होता है। जितना अच्छा रंग उसमें भरेंगे उसका वही प्राण होता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सहजनाभूति का सिद्धांत दिया किसने दिया था मित्रों? तो ये अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर हम बात करते हैं 38। अलंकारवाद का प्रतिपादन किया है।
अलंकारवाद का प्रतिपादन किसने किया मित्रों? तो ये भामा ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। रेखा कितने आयामी होती है? रेखा कितने आयामी होती है? तो मित्रों ये 2 आयामी होती है। कितने आयामी होती है? 2 आयामी होती है। फिर हम बात करते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 40 की। रौद्र रस का रंग क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं इसका रंग लाल होता है। गुस्से में आदमी लाल हो जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता है। तो इसकी प्राचीन विशेषता क्या है मित्रों? लय। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 क्या? कत्थई रंग बनता है। कत्थई रंग कैसे बनेगा मित्रों? तो लाल पीला मिला है? नहीं। लाल काला हरा? नहीं। लाल और हरा? हाँ, लाल और हरा। ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। प्रजनन एवं विकास किस रंग का प्रतीक है? किस रंग का प्रतीक है मित्रों? तो ये हरा रंग का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए है, हरा रंग का प्रतीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। एक रंग से बने चित्र को कहते हैं। एक रंग बने चित्र को क्या कहा जाता है मित्रों? पॉलीक्रोम कहा जाता है? नहीं। पेस्टल कहा जाता है? नहीं। चूड़ित रंग कहा जाता है? नहीं। मोनोक्रोम कहा जाता है? हाँ, इसका सही उत्तर होगा मोनोक्रोम। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। स्वर्णीय विभाजन का सिद्धांत दिया। स्वर्णीय विभाजन का सिद्धांत दिया तो ये किसने दिया था मित्रों? ये यूनानियों ने दिया था। किसने दिया था मित्रों? ऑप्शन सी से ये यूनानियों ने दिया था। फिर हम बात करते हैं 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 की। प्रभाविता के सिद्धांत का प्रयोग किस गुफा में सफलतापूर्वक किया गया है? तो कहाँ किया गया है मित्रों? ये अजंता के गुफा में सफलतापूर्वक किया गया है। तो हमने आपको अजंता के विषय हमने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि अजंता की गुफा कहाँ पे है, अजंता में कितनी गुफाएं हैं टोटल, उनकी संख्या क्या है, फिर किस विधि का प्रयोग हुआ। तो हम सारी चीज़ें आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर एक बार हम आपको बता दे रहे हैं। अजंता में कुल कितनी गुफा है? 30 गुफा है मित्रों। कितनी गुफा है टोटल? 30 गुफा है। सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? 29। गुफा नंबर 29 सबसे बड़ी है। सबसे छोटी गुफा कौन सी है? गुफा नंबर 8 सबसे छोटी गुफा है। सबसे प्राचीन और पहली गुफा कौन सी है? तो गुफा नंबर 13। सबसे बाद की गुफा कौन सी है मित्रों? तो 1 और 2 सबसे बाद की गुफा है। सबसे ज़्यादा किस चित्र किस गुफा में मिलते हैं? तो सबसे ज़्यादा चित्र गुफा नंबर 17 में मिलते हैं। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सबसे मरणासर राजकुमारी के चित्र किस गुफा में मिलता है? तो गुफा नंबर 16 में हमको मिलता है। और देखिए जो 30 गुफाएं हैं, 30 गुफाएं जो हैं आप इसमें समझ लीजिए, 30 गुफाएं में 5 चैत्य हैं। कितने? 5 चैत्य हैं और 25 बिहार हैं। कितने? 25 बिहार हैं। ठीक, टोटल 30 गुफाएं हैं। तो पूछा जाता है चैत्य गुफा कौन कौन सी है? 9, 10, 19, 26 और 30। ठीक, ये आपकी चैत्य गुफाएं हैं। ठीक, फिर ये स्थित कहाँ है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहाँ पे मित्रों? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ठीक, फिर इसकी खोज कौन किया था? तो इसकी खोज लॉरेंस बिलियन ने किया था। तो सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न आता है मित्रों कि अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी? तो 1908 में यहाँ पे क्यूरेटर की नियुक्ति हो जाती है। ठीक, और इसमें किस माध्यम का प्रयोग हुआ है? तो मित्रों जान लीजिए टेम्परा माध्यम में फ्रेस्को सेस्को विधि, मतलब सूखी विधि का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 47 की। 47 क्या कह रहा है मित्रों? मूर्ति कितने आयामी होती है? तो मूर्ति आप लोग सभी जानते हैं त्रिआयामी होती है। कितनी आयामी होती है? त्रिआयामी होती है। परिप्रेक्ष्य शब्द किस मूल का है? परिप्रेक्ष्य शब्द आप सभी लोग जानते हैं लैटिन का। ऑप्शन नंबर सी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। सबसे अधिक ठंडा रंग कौन सा है?
ऑप्शन नंबर डी हरा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्या कह रहा है? रंग की शुद्धता का परिचायक होता है, तो इसकी कौन सा परिचायक होता है मित्रों? ऑप्शन नंबर सी सघनता, असघनता। फिर हम बात करते हैं 51 की। एक पूर्ण चित्र कितने ग्राउंड हो सकते हैं? एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं? तो ये कितने ग्राउंड हो सकते हैं मित्रों? 3। कितने? ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं 52 की। क्वेश्चन नंबर 52 का, लवंडे की मोती की तरलता के समान किसने बताया? लवंडे को मोती की तरलता के समान किसने बताया? तो किसने बताया मित्रों? ये रूप ने बताया। किसने? रूप। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम से अपने चित्र बनाए? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम से अपने चित्र बनाए? तो किस माध्यम से बनाए मित्रों? आप सभी लोग जानते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर जो कि बहुत ही महान चित्रकार थे, बंगाल शैली के चित्रकार थे। ठीक, फिर आइए इनका सही उत्तर आप लोग माध्यम से बताइए। हम बता ही दे रहे हैं किस माध्यम में बनाए हैं ये। तो ये जल रंग बनाए। किसमें? जल रंग में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। अच्छा, हम बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत अवनींद्रनाथ टैगोर के विषय में, जो कि हमने आपको पहले वीडियो में पूरी परिचय इनका दे दिया था, लेकिन हम फिर भी बात करते हैं। जैसे कि अवनींद्रनाथ टैगोर को बंगाल शैली का जनक माना जाता है। इसका बंगाल शैली का जनक माना जाता है, इनको बंगाल शैली का जनक माना जाता है। फिर हम बात करते हैं, इनको आधुनिक भारतीय चित्रकला का पितामह भी कहा जाता है। इनका एक नाम है अवनी बाबू। इनको अवनी बाबू भी कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 7 अगस्त 1871 जोरो सांको में होता है। ठीक, फिर इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे गिल हार्डी। इनके गुरु थे गिल हार्डी। फिर बात हम करेंगे इनके प्रमुख चित्रों के विषय में, हम बात कर लेते हैं। जैसे इनके एक बात और, इनके जो प्रमुख शिष्य थे, जो बहुत ही प्रमुख शिष्यों में इनको थे, नंदलाल बसु थे, असित कुमार हल्दर थे, छितेंद्र मजूमदार थे, देवी प्रसाद राय चौधरी थे, शारदा चरण वकील थे। ठीक, इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना भी कलकत्ता में किया था। कब किए थे? तो 1907 में। कब किए थे? 1907 में। इनके प्रमुख चित्रों को हम विषय में हम बात कर लेते हैं। जैसे इनके प्रमुख चित्र, मुगलों से संबंधित इन्होंने बनाया शाहजहां का अंतिम समय, शाहजहां का अंतिम समय, औरंगजेब का बुढ़ापा, ताजमहल का निर्माण, ताज का स्वप्न, बुद्ध और सुजाता। और इनके सबसे प्रसिद्ध जो चित्र है वो भारत माता और सांध्य दीप है। ठीक, सूर्य पूजा भी इन्हीं की चित्रण है। फिर हम बात करते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 54 की। 54 क्या है? जल रंग की खोज, जल रंग की खोज किया था, जल रंग की खोज किया था तो पाल सैंडवाई ने किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। वास पेंटिंग शैली कहाँ विकसित हुई? तो अभी अभी जस्ट हमने बताया कि बंगाल में अवनींद्रनाथ टैगोर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या मित्रों? भारत में वास पेंटिंग प्रारंभ किया था, तो भारत में अभी हमने जस्ट आपको बताया अवनींद्रनाथ टैगोर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। रैपिड स्पेस किसे कहते हैं? तो इस किसे कहते हैं मित्रों? फास्ट स्केच को रैपिड स्पेस कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। ऑन द स्पॉट पर चित्रण करने के लिए माध्यम कौन सा है? तो ये कौन सा माध्यम है मित्रों? जल रंग। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। वास तकनीक की रेखाएं भारतीय कला से प्रेरित है, लेकिन तकनीक कौन सी है उनकी? तो इसकी तकनीक है चीनी और जापानी। कौन सी तकनीक है? ऑप्शन नंबर डी चीनी और जापानी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। ग्वास रंगों की प्रकृति है, तो ग्वास रंगों की प्रकृति जो है मित्रों अपारदर्शी है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या मित्रों? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 61। इम्पेस्टो से चित्रण का कार्य प्रारंभ किया था, कौन किया था? तो जॉन ब्रेटाइन ने। ऑप्शन नंबर सी जॉन ब्रेटाइन। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के। किस चित्र के पास रेखा से छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है?
तो किससे किया जाता है मित्रों? ऑप्शन नंबर डी सही है, हैंचिंग से। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। चेरा स्क्रू तकनीक से चित्र बनाया है, तो किसने बनाया है मित्रों? आप सभी लोग जानते हैं, महान चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची। फिर हम बात करते हैं 64 की। 64 क्या है? तैल रंगों को मोम के साथ मिलाकर चित्रण करना कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? इनको टैक्सी। क्या कहलाता है? इनको टैक्सी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। क्या है? डैश का आविष्कार आइक बंधुओं ने किया था, तो किसका आविष्कार आइक बंधुओं ने किया था मित्रों? तो ये तैल रंग का आविष्कार किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। लैटिन ग्रुप का चित्रण प्रारंभ हुआ। लैटिन ग्रुप का चित्रण प्रारंभ हुआ, तो कहाँ से प्रारंभ हुआ? लैकिक रंग, एक्रेलिक रंग से। फिर हम बात करते हैं 67 की। सिग्रेफिटो के विकसित हुई थी, तो ये कहाँ विकसित हुई थी मित्रों? ऑप्शन नंबर बी, यूरोप में विकसित हुई थी। फिर हम बात करते हैं 68 की। हम बात करेंगे 60 क्वेश्चन नंबर 68 की। तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल होता है? इसमें तैल चित्रण में कौन सा तेल होता है? सभी लोग जानते हैं, अलसी का तेल का प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं 69 की। तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने के लिए विख्यात चित्रकार हैं, तो कौन थे मित्रों? ये राजा रवि वर्मा थे। राजा रवि वर्मा के विषय में हमने आपको पहले ही बता दिए हैं। राजा रवि वर्मा की पूरी परिभाषा हमने आपको लिखवा दिया था, लेकिन अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो आइए हम बताते हैं राजा रवि वर्मा के विषय में छोटी मोटी जानकारी, थोड़ा मोटा मोटा हम आपको दे देते हैं। देखिए, इनका जन्म होता है 29 अप्रैल को। कहाँ? 29 अप्रैल 1848 को। कहाँ पे होता है? किलीमन्नूर, केरल में। ठीक। इनके जो गुरु शिष्य थे, परंपरा थी, तो राजा रवि वर्मा मामा थे, उन्हीं के तंजौर शैली के चित्रकार थे, उन्हीं के संरक्षण में चित्रकारी करते थे। ठीक। तो इनके जो गुरु थे, इनके गुरु थे, 3 गुरु थे, अलग्रांडो नायडू, थियोडोर मानसन और एक और थे मित्रों, स्वामी नायडू। अच्छा, इनकी चित्रण विषय क्या थी? पौराणिक कथाएं। क्या थी मित्रों? पौराणिक कथाओं पे ये चित्रण किया करते थे। ठीक। और सबसे प्रमुख बात है कि लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना 1884 में करते हैं ये। कहाँ पे करते हैं मित्रों? ये मुंबई के घाटकोपर में ये करते हैं। फिर हम बात करते हैं, अच्छा, ये तो ये करते हैं, लेकिन सर्वप्रथम भारत में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना हो चुकी थी। कौन किया था? फ्रांस के 2 कलाकार। कौन? फ्रांस के 2 कलाकार, एम बेलनोस तथा एक साबनी के। कब किए थे? 1885 में। एशियाटिक लिथोग्राफी प्रेस के नाम से इन्होंने कहाँ पे किया था? तो कलकत्ता में किए थे। फिर हम बात करते हैं अब लिथोग्राफी प्रेस के ही नेक्स्ट बात। भारत में प्रथम छपाई मशीन 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा में लगाई थी। ठीक। कहाँ पे लगाई थी? गोवा में लगाई थी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो आइए इनके थोड़ा बहुत चित्रों की हम बात करते हैं। इनके प्रमुख जो विख्यात चित्र हैं, शकुंतला को दुष्यंत के नाम पत्र, शकुंतला का वियोग, उषा और अनिरुद्ध, मत्स्यगंधी, सत्यवादी हरिश्चंद्र, हंस और महिला। ठीक। फिर आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतलब 70। विभिन्न परतों में कार्य हो सकता है। विभिन्न परतों में कार्य हो सकता है। कहाँ पे? तैल रंग में, एक्रेलिक में, टेम्परा में, तो तीनों में किया जा सकता है। किसमें मित्रों? तीनों में किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। फ्राटेज तकनीक का उपयोग की जाती है। फ्राटेज तकनीक का उपयोग किसमें की जाती है मित्रों? तो रब में की जाती है। फिर हम बात करते हैं 72 की। ट्राइबल आर्ट संबंधित है। ट्राइबल माने जनजाति होता है मित्रों, तो जनजातियों से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। 73 क्या कह रहा है मित्रों? कागज की कतरन से बने चित्र को कहते हैं। कागज से बने कतरन के चित्र को कहते हैं। तो क्या कहते हैं मित्रों? इसको कोलाज कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं मित्रों? कोलाज कहते हैं। फिर बात करते हैं 74 की। बाटिक कला का जन्म हुआ था। बाटिक कला का जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? तो ये ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया में हुआ था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। जल रंग में फिर बीच में डैश की ओर चित्रण का कार्य किया जाता है।
किस ओर से किया जाता है, तो प्रकाश में छाया से, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। क्या कर रहा है मित्रों, चित्ररक्षण करने की विधि कहलाती है। चित्ररक्षण करने की विधि क्या कहलाती है, तो तकनीकी विधि, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। पेंसिल में कितने डिग्री पर दिखाई देती है, पेंसिल में कितने डिग्री पर, तो 15 डिग्री पर, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। सबसे हार्ड पेंसिल होती है, सबसे हार्ड पेंसिल होती है 3H, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। 79 क्या है, किसी चित्र तल पर रंग लगाकर दूसरे तल पर छापने को कहते हैं, तो क्या कहते हैं मित्रों, इसको ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर डी क्या कहा जाता है, ग्राफिक्स कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। इंचिंग का प्रयोग किया जाता है, तो इंचिंग का प्रयोग किसमें किया जाता है मित्रों, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ग्राफिक में। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। विश्व में लिथोग्राफी प्रेस की खोज किया था, एलास जेन फिल्डर ने, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। फिर हम बात करते हैं 82 की। भारत में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना 1825 में हुई थी। देखिए वही क्वेश्चन जो अभी हमने जस्ट आपको बताया, कहाँ पे हुई थी, कलकत्ता में हुआ था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 भारत में राजा रवि वर्मा ने स्थापना की थी, तो लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी। फिर हम बात करते हैं 84 की। भारत में सेरोग्राफी का प्रयोग किसने किया था, तो ये जानते हैं KG सुब्रमण्यम ने अपने चित्र में किया था। फिर हम बात करते हैं 85 की। 85 क्या मित्रों, 85 है, एक्वांटिंट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो किसने किया था मित्रों, ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, गोया। किसने किया था मित्रों, ये गोया ने किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86। लिथोग्राफी के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था, तो किसका प्रयोग किया जाता था, चूना पत्थर का, ऑप्शन नंबर ए सही। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। 87 क्या करा मित्रों, ऑफसेट प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ था, कब हुआ था मित्रों, तो 1906 में, ऑप्शन नंबर ए सही। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। अंग्रेजी शब्द में फोटो तो इसका क्या है मित्रों, छायांकन, ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। 89 किसके द्वारा प्रथम बार व्यावसायिक रंगीनों का निर्माण किया गया था, तो किसके द्वारा किया था, आइक बंधु के द्वारा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। अगर फोटो बनाने के लिए प्रयोग होता है, फोटो बनाने के लिए प्रयोग होता है, तो किसका प्रयोग होता है, ब्रोमाइड पेपर का प्रयोग होता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्या, भारत में पहला फोटो स्टूडियो कहाँ खोला गया था, तो कहाँ खोला गया था, भारत की बात कर रहा है, तो कलकत्ता में खोला गया था। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 92 की। क्वेश्चन नंबर 92 की हम बात करते हैं। अपर्चर और शटर स्पीड होता है, तो ये क्या होता है मित्रों, SLR होता है, कोडक होता है, पोलाराइड होता है, उपयुक्त सभी, तो इसमें सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी होता है। फिर हम बात करते हैं 94 की। 94 क्या मित्रों, पनोरमा क्या है, पनोरमा क्या है मित्रों, तो ये क्या है, ये फोटोग्राफी की एक तकनीकी है। फिर हम बात करते हैं 94 की। बंगाल फोटोग्राफी सोसाइटी के संरक्षक थे, बंगाल फोटोग्राफी सोसाइटी के संरक्षक कौन थे मित्रों, तो ये ऑप्शन नंबर सी से डी सही है, सवाई राम। कौन थे, सवाई राम। फिर हम बात करते हैं 95 की। विज्ञापन का माध्यम होता है, ऑप्शन नंबर 95 का क्या होता है, विज्ञापन का माध्यम क्या होता है मित्रों, तो इसका माध्यम होता है टीवी के माध्यम से भी विज्ञापन होता है, न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सभी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। 96 क्या है मित्रों, भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी की स्थापना 1907 में कहाँ पे हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी मित्रों, 96 की मुंबई में, कहाँ पे हुआ था, मुंबई में। फिर हम बात करते हैं 97 की। 1907 में डेली करंट पहला दैनिक समाचार पत्र किस देश से प्रकाशित हुआ, तो कहाँ से हुआ मित्रों, ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड से। फिर हम बात करते हैं 98 की। 98 क्या है मित्रों,
98 क्या हम 98 की बात हम करेंगे। कलकत्ता में से 1780 में बंगाल गजट को प्रकाशित किया था। तो ये ऑप्शन नंबर डी, जेम्स अगस्ट हिक्की ने किया था भारत का प्रथम ये ये पत्र था, मतलब समाचार पत्र था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। भारतीय भाषाओं के विज्ञान किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ? भारतीय भाषाओं में विज्ञापन किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ? तो किसमें हुआ? दक्षिण कोरिया में। किसमें? दक्षिण कोरिया में। फिर हम बात करते हैं 100 की। भारत हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है तो कौन सा माना जाता है? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। कियोस्क क्या है? ये क्या है मित्रों? विज्ञापन का एक माध्यम है कियोस्क। फिर हम बात करते हैं शब्दों की। भारत में रेडियो पर प्रथम विज्ञापन प्रसारित होना प्रारंभ हुआ। तो ये कब प्रारंभ होता है मित्रों? तो 1967 से प्रारंभ होना प्रकाशित होना प्रारंभ हो जाता है। फिर हम बात करते हैं 103 की। आकांक्षा का भाव प्रदर्शित करती है। आकांक्षा का भाव कौन सा प्रदर्शित करती है? तो लंबवत रेखाएं। कौन प्रदर्शित करती है? लंबवत रेखाएं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 104 क्या? तटस्थ रंग है। तटस्थ रंग क्या है मित्रों? काला, सफेद, ग्रे। क्या है? उपयुक्त तीनों। फिर हम बात करते हैं 105 की। वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने रंग कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ये विरोधी वर्ण कहलाते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन 106 की। जो आकृति निश्चित सीमाओं में संगठित होकर चित्र की प्रमुख भूमिका निभाती है तो क्या कहा जाता है मित्रों? उसको सक्रिय आकृति कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं 107 की। टिंट किसे कहते हैं? टिंट को क्या कहा जाता है? तो हल्की तान। ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। पोत क्या अनुभव कराते हैं? क्या कराते हैं मित्रों? ये स्पर्श ज्ञान का अनुभव कराते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। 109 क्या है मित्रों? क्या करा? अंतराल क्या है? अंतराल क्या है मित्रों? तो अंतराल क्या है? कलाकार का कार्य क्षेत्र को अंतराल कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं 110। कर्णवत रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? कैसी करती हैं? बेचैनी। ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं 111 की। वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है? वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है मित्रों? तो ये प्रकाश से होती है। किससे होती है? प्रकाश से होती है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की। प्रकाश में 7 रंगों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है VIBGYOR। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। आबाद की गति से बिंदुओं को अंकित करने को प्रदर्शित होती है तो क्या होती है मित्रों? ऑप्शन नंबर सी सही है, लय। क्या? लय। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। 114 क्या है? एक पूंजी रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? क्या प्रदर्शित करती हैं? तो एक पूंजी रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? तो ये क्या प्रदर्शित करती हैं? प्रसार। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115। रंगत मान तथा संगहनता है। क्या है? ये रंग के गुण है। क्या है? रंग के गुण है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की। लय की गति को व्यक्त करती है। लय की गति को व्यक्त करती है। क्या व्यक्त करेंगी? कुंडलित रेखाएं। क्या व्यक्त करेंगी? कुंडलित रेखाएं। फिर हम बात करते हैं 117 की। एंथेसिटिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो किस भाषा से लिया गया है? तो ये यूनानी से। किससे? यूनानी से लिया गया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की। प्राचीन समय में कला के लिए शब्द का प्रयोग होता था तो किसका प्रयोग होता था मित्रों? इस ऑप्शन नंबर ए शिल्प का। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119। कला प्रभावों की अभिव्यक्ति है। यह किसका कथन है? सभी लोग जानते हैं क्रोचे का कथन है। फिर क्वेश्चन नंबर 120। तो कारुशिल्प क्या है? तो कारू को उपयोगी कला माना जाता है। क्या माना जाता है? सही है। फिर हम बात करते हैं ऑप्शन 21 की। रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी सही है, प्लेटो। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की।
क्या कर रहा है, काम, इसको मिलान करना है, तो आप मिलाइए कामसूत्र वात्सायन, एका 3। आज हम आपको मिलाने का तरीका भी बता देंगे कैसे मिलाया जाता है। फिर हम बात करते हैं काव्य शास्त्र, अस्तु। ठीक, तो देखिए पहले का 3 हो रहा है तो ऑप्शन ए बी सी में 3 है, तो डी तो ऐसे ही नहीं होगा। फिर अब मिला लिए काव्य शास्त्र, तो अब बी मिलाइए, बी में कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन ए, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो गया। फिर एंथेस्टिस्टम, बाउमगार्टन और रिपब्लिक प्लेटो। ठीक, फिर आइए हम इसी तरीके से 123 की बात हम करते हैं। 123 में देखिए बाउमगार्टन कहाँ से थे, तो फ्रांस से। कहाँ से थे, फ्रांस से। तो आप मिलाइए पहले का 2। फिर क्या था, रोजर फ्राई। रोजर फ्राई कहाँ के हैं, रोजर फ्राई हैं आपके एक मिनट मित्रों, एक मिनट, बाउमगार्टन कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं। रोज पहले का 2 हो गया। रोजर फ्राई आपके फ्रांस के हैं, 2, बी का 4 हो गया। फिर रस्किन आपके कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं, 3 हो गया। फिर अरस्तु यूनान के हैं, 1 हो गया। 2 4 3 1, जिस ऑप्शन में होगा, हाँ ऑप्शन नंबर डी। तो आप देखिए मिलाने का तरीका हमने आपको बता दिया। जैसे 2 मिल रहा है तो किस में मिल रहा है, 1 और 2, 1 और डी में मिल रहा है, तो सी बी और सी तो ऐसे भी नहीं होगा, तो 1 ए और डी बचा तो उसमें आप मिला सकते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की। भारतीय शिल्प का सड़ंग, भारतीय शिल्प का सड़ंग। ठीक, तो पहले का 2 अवनींद्रनाथ टैगोर। अब मिलाइए आप इसको, पहले का 2 किस में है, बी और सी, तो मतलब ए और डी नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन पहले से निकल गए, अब बी और सी बचा है। ठीक, फिर रस सिद्धांत, रस सिद्धांत आप मिलाइए, बी का 3, पहले का 2, फिर 3, 2 3 किस में है, तो 2 3 दोनों में मिल गया। फिर अब मिलाइए, क्या कह रहा है, चित्र लक्षण, सी का 4, नग्न जीत 4 हो गया, तो किस में मिला, तो बी आपका ऑप्शन सही है। फिर जयमंगला यशोधर पंडित। फिर हम बात करते हैं 125 की। 125 की हम बात करते हैं। 125 क्या कर रहा है मित्रों, ये बात करते हैं 125 की। काल क्रम पर आधारित क्रम का सही क्रम क्या है, इसका क्या है, बाउमगार्टन, कांट, हीगल और सेपेनवा, ऑप्शन ए सही। तो मित्रों आपने आपको प्रैक्टिस 4 करवाया, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पड़े। अगर वीडियो अधिक से अधिक आप लोग वीडियो को शेयर करिए, जो कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को, जो आपके परिचित मित्र यार हैं, उनको भी कला के प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल सके। इतना विधिवत हमने आपको कला का सारे प्रैक्टिस सेट करवाएं, जिसमें एक प्रश्न से अगर आप एक प्रश्न कर रहे हैं तो उसमें हमने आपको 4 प्रश्न के उत्तर बताए, मतलब 100 प्रश्न आपने 125 प्रश्न नहीं, आपने 225 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट हमने करवाया। जैसे कि राजा रवि वर्मा से संबंधित हमने आपको सारे परिचय दे दिए। इसलिए आपको वीडियो अच्छा रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। नमस्कार।